नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चौकी के बारे में। यदि किसी ने आपके ऊपर चौकी रखी हुई है, आपके शरीर को बांधा हुआ है, तो क्या लक्षण आपको मिलते हैं, किस प्रकार से ये चौकी वगैरह ठीक होती है, इसका बचाव क्या है, किस प्रकार से चौकी रखी जाती है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसमें कि ये चौकी वगैरह रखी कैसे जाती है, कौन रखता है ये चौकी। जब हमारा कोई दुश्मन होता है, ये चौकी वगैरह रखवाने वाला कोई बाहर का नहीं होता, अपने खुद के रिलेटिव्स होते हैं। और जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, इनके पास कुछ ऐसी कोई बड़ी सिद्धि नहीं होती है जिस सिद्धि से ये आपके ऊपर तंत्र कर सके या आपको बांध सके। काफ़ी बच्चे पूछते हैं हमारी शक्ति बांध दी गई, तो मैं हर बार लाइव में भी और वीडियोज़ में भी एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जिस शक्ति को बांध दिया जाए फिर वो शक्ति नहीं होती। शक्ति को बांधने की ताकत किसी की नहीं है। हाँ, चौकी रखी जाती है आपके ऊपर, गंदी चौकियाँ रखी जाती है, तंत्र कर दिया जाता है, आपके शरीर को बांध दिया जाता है, जिसमें ये शक्तियाँ आपको महसूस होनी बंद हो जाती हैं, ये शक्ति आपके साथ चलनी बंद हो जाती है। तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इसी प्रकार से चौकी भी दो प्रकार से, अच्छी है और बुरी है, दोनों प्रकार की चौकियाँ रखी जाती हैं। अब जो आपका कोई रिलेटिव्स है या कोई रिश्तेदार है या कोई अड़ोसी पड़ोसी है, ये जब आपके ऊपर चौकी रखवाने जाता है तो फिर इसके लिए वो आपका कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करता है। आपका कोई कपड़ा, आपका कोई अंग वस्त्र या फिर आपके कोई शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेके जाता है, तब वो आपके ऊपर चौकी बनवाता है। क्योंकि बिना आपके शरीर की किसी वस्तु के ये चौकी आपके ऊपर नहीं रखी जाएगी, नहीं बांधा जाएगा, आपके शरीर को नहीं बांधा जाएगा, उसमें आपके शरीर का बंधन किया जाएगा। तो जब भी कोई रिलेटिव्स हमारे ऊपर तंत्र करवाने जाता है या चौकी रखवाने जाता है, तो वो हमारी कोई ना कोई वस्तु जरूर लेके जाता है। अब जिन तांत्रिकों से ये लोग तंत्र करवा रहे हैं, इन तांत्रिकों के पास कोई बड़ी सिद्धि नहीं होती है, कोई बड़ी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि बड़ी शक्ति और सिद्धि हासिल करने के लिए बहुत समय लग जाता है, महीने, साल, 6 महीने, बहुत समय लगता है। और इन तांत्रिकों के पास जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, इनके पास इतना समय ही नहीं होता जो ये अच्छी शक्ति को सिद्ध कर सके। जैसे मानकर चलिए किसी ने माता काली को सिद्ध किया, या किसी ने बजरंग बली को सिद्ध किया, गुरु गोरखनाथ जी को सिद्ध कर लिया, या फिर कोई भी शक्ति है, कोई भी शक्ति जिसको इन्होंने सिद्ध किया है, तो वो सबसे बड़ी, इतनी बड़ी शक्ति है कि वो इनके मन के अंदर ये गलत विचार आने ही नहीं देगी, वो इनको ये गलत कार्य करने नहीं देगी। और ये अपनी उस बड़ी शक्ति से अगर किसी के प्रति आप हीन भावना रखते हो या किसी का आप विनाश करना चाहते हो, उससे जब आप शक्ति से फरियाद करोगे तो वो शक्ति सबसे पहले उसका विनाश कर देती है जो दूसरे का हित चाहता है। अहित चाले वाले का वो पहले शक्ति विनाश करती है, क्योंकि वो अच्छी शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से यदि आप प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये किसी का विनाश कर दिया जाए, तो वो पहले आपका विनाश करेंगे, क्योंकि आपके मन में अगर गलत भावनाएं आई तो सबसे पहले तो आप विनाशकारी के भागीदार हो, तो आपको विनाश में पहले डालेंगे, वो किसी का विनाश नहीं करेंगे। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं। ये किसी विशेष अवसर का फायदा उठाते हैं, जैसे होली दिवाली की रात हुई, पूर्णमासी अमावस्या की रात हुई, किसी विशेष ग्रहण काल की रात हुई, उस समय पर ये लोग क्या करते हैं, ये शमशानों में जाकर क्रियाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, एक रात की, एक दिन की। इनमें कोई बड़ी शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। एक रात में कहते हैं एक दिन की साधना करो, 3 दिन की साधना करो, 11 दिन की साधना, 11, 21, 41 दिन में कोई बड़ी शक्ति सिद्ध नहीं होगी। उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और सालों लग जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारे परीक्षा लेकर हमें भाप जाप कर ठोक बजाकर शक्ति हमारे पास सिद्ध होकर आती है। और ये छोटी छोटी सिद्धियाँ, छोटे छोटे भोग प्रसाद पे, गंदे भोग पे, गलत क्रियाओं पे बहुत जल्दी प्रसाद होकर हमारे साथ चलती है। जैसे कि टाकनी, शाकनी, न्यारी, ये चीज़ें जो ये छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, इनको सिद्ध करके इनसे ये कंठ पिशाचनी वगैरह इनको गलत चीज़ों में इस्तेमाल करने लगते हैं। इनको ये गलत भोग देकर किसी के विनाश के लिए भेज देते हैं, किसी का शरीर बांधने के लिए भेज देते हैं। इनको म्यादी रूप से भेजा जाता है, भाई इतने समय के लिए इतने भोग, इस भोग पर तुम उसके साथ जाओगे और उस व्यक्ति के शरीर पर जाकर तुम्हें ये कष्ट देना है। तो वो शक्ति आकर उस व्यक्ति के शरीर में वही कष्ट देती है, कीले चुभाती है। किसी को कहना है तुम्हें जाकर इसके शरीर का पेट पकड़ना है, तो वो पेट पकड़ कर बैठ जाती है।
और बोले तुम्हें जाकर इसका शरीर बांध कर रखना है, तो वो उसका शरीर बांध कर रखती है, अच्छी शक्ति उसके पास नहीं आने देती, उसको हमेशा खाट में पड़ा रहने दे, गंदगी में रखेगी। और गंदगी में अच्छी शक्ति कैसे आएगी? नहीं आएगी ना, गंदी शक्तियों का वास होता है, चौकियां रख दिया जाता है। तो गलत चौकी गलत शक्तियों से ही रखी जाती है। अब जैसे किसी बच्चे का, किसी का गर्भ धारण नहीं हो रहा, ये गर्भ धारण होते ही उसका जो है मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके ऊपर चौकी रख दी जाती है। आपने देखा चौकी रखी जाती है उसके ऊपर, वो अच्छी चौकी होती है। उस चौकी में क्या होता है कि वो पॉजिटिव शक्तियों के घेरे में होती है वो महिला, तो उसको गलत शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती, तो उससे उसका गर्भ और वो महिला दोनों सुरक्षित रूप से सुरक्षित रहती है। उस समय उसके शरीर से ना तो कुछ चीज़ निकाली जा सकती है, ना ही उसके शरीर पे कोई चीज़ डाली जा सकती है। वो अच्छी चौकी होती है। क्योंकि कई बार जैसे आप जिसके किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से, किसी अच्छे महासिद्ध पुरुष से आप चौकी रखवा रहे हैं, तो वो बोल देता भाई वो आपको कोई चीज़ है, चावल पड़ के दे रहा है या कुछ भी चीज़ देता है या कोई गांठ मार के देता है, तो बोलता है भाई जब ये डिलीवरी के समय पर आप ये गांठ खोल देना, इन चावलों को खोल देना, या कुछ भी चीज़ है जो भी वो चौकी में बांध कर आपको देता है, तो उसके बाद तुरंत डिलीवरी हो जाती है। जब तक वो गांठ नहीं खुलती तब तक डिलीवरी नहीं होती है, तड़प लगी रहती है। और काफ़ी लोग जो भूल जाते हैं कि भाई हमने ये नहीं करा है, वो नहीं करा है, तो क्या होता है वो ऑपरेशन करा देते हैं, डिलीवरी नहीं होती तो। और ऑपरेशन में क्या, वो बच्चा भी फिर बंधा बंधा सा पैदा होता है, वो संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि वो चौकी में बंधित में बच्चा आया है ना। तो ऐसी दिक्कतें आती है। और जो ये महापुरुष होते हैं ये जानते हैं कि ऐसा ना हो कभी इस बच्चे का गर्भ पूरा होते होते कहीं हम ना सरक जाए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देते हैं। अगर बाई चांस हमें कुछ हो भी जाता है तो आप ये धागा खोल देंगे तो तुरंत आपकी चौकी खुल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें करके थे वो महासिद्ध पुरुष होते हैं जो इस प्रकार की चौकी रखते हैं। और जो गंदी चौकी रखते हैं, जो गलत क्रियाएं करते हैं, वो आपके ऊपर गलत शक्ति भेजते हैं, गलत शक्तियाँ सिद्ध कर करके आपके ऊपर छोड़ते हैं, जिससे आपके शरीर का बंधन हो जाता है, आपका शरीर काम नहीं करता, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, आप खाना खाते हैं लेकिन जीने लायक, आप चल रहे हैं लेकिन गाड़ी सरक रही है। एक जो भरपूर जीवन होता है इंसान का, एक खुला जीवन, एक खुले दिल से, एक मन खुश आप नहीं रह पाते। आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन अंदर एक घुटन है, एक दुख तकलीफ में आप अपने आप को देखते हैं। सब कुछ होते हुए भंडारे भरे लेकिन शरीर तकलीफ में है। जब जिसका चोला दुखी है वो किस प्रकार से उन सारी मोह माया को अपने अंदर समेट सकता है, जब शरीर ही कष्ट में है। तो वो जो गलत चौकी आपके ऊपर भेजी गई है, जो गलत शक्ति आपके साथ चला रखी है, वो आपको खुश नहीं रहने देती। कभी बाई चांस किसी दिन अगर आप खुश रह भी लिए तो अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम से मुरझाए हुए हो जाएंगे, शरीर से नहीं उठेंगे। सुबह को जब आप बिस्तर छोड़ेंगे चौकी रखने पर, जिसके साथ गंदी चौकी है, सुबह आप बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर पाएंगे, शरीर आलस में पड़ा रहेगा 24 घंटे, शरीर में दर्द बना रहेगा, कभी ये दर्द कर रहा है, कभी कंधा दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी पेट दुख रहा है, कभी सर पे भारीपन, कभी कहीं दर्द, कभी ये जो ये बाजू होते हैं ये दुखने लगते हैं, इनमें भारीपन रहता है। जो पैरों की ये पिंडियाँ होती हैं ये दुखती हैं, इन ऐसा लगता है किसी ने इस पर मार लगाई है बहुत ही। गंदी चौकियों का सिस्टम ये होता है, शरीर एकदम बंधा बंधा रहेगा गंदी चौकियों में। अब इसका उपाय निवारण क्या है? इसका उपाय निवारण ये है कि गंदी चौकी खुलवाने अगर आप किसी फिर तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक ही उसको काटेगा, लेकिन साथ में अपनी भी कोई विद्या छोड़ देगा जो कुछ समय बाद फिर से आपको दुख परेशानी देने लगेगी, तो उसमें फिर आप एक परेशानी। तो इसके लिए आप अपने इष्ट को पहचानते हुए, अपने घर के देव शक्तियों को पहचानते हुए, उनको नमस्कार करते हुए किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाइए। यदि सिद्ध महापुरुष चाहे तो वो आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपकी इन पीड़ाओं को समझ सकते हैं, आपकी दुख तकलीफों को, आपकी इस गंदी चौकी को अपनी अच्छी चौकी से काट कर सकते हैं, आपके बंधन को खोल सकते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी भर सकते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप एक सिद्ध महापुरुष की ही तलाश करें अगर आप इस प्रकार की किसी समस्या में हैं तो। तांत्रिकों के पास ना भटकें, वहां जाने के बाद बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में आपको एक और नई जानकारी दे पाई होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और कमेंट में अपने सजेस्ट जरूर लिखिए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है या नहीं मिली है, वो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, आप मेरी हर वीडियो शेयर करना ना भूला करें ताकि बच्चों के पास में ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आज के समय में तंत्र मंत्र से आधे से ज़्यादा संसार परेशान है, तो उनके पास ये जानकारियाँ पहुँच सके और वो वक्त रहते अपना सही इलाज ले पाएँ।
ये भी आपके जीवन के लिए एक बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, उसकी परेशानी को देखते हुए, उसको समाधान दिलाने में सहायता करते हैं, भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही अधिक जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।